हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 वालों के लिए वार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर, जो कि समाज विज्ञान का कक्षा 9 वालों के लिए पेपर होने वाला है। एफके कोड का ये पेपर रहने वाला है और एकदम पेपर आपका यही सेम टू सेम यही फंसेगा। मैं 100% के साथ यही दावा के साथ कहता हूँ, एफके कोड का पेपर होने वाला है। और जिन बच्चों को पेपर हो चुके हैं वो बच्चे अपनी आगे आगे तैयारी कर सकते हैं इसी चैनल से। और उसके बाद क्लास 9th वालों के जिनके पेपर अभी तक नए हुए हैं, इस पेपर को देखकर आप अच्छे से अच्छा अपना स्कोर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करना, जिससे कि इसके बाद अदर सब्जेक्ट के पेपर जो आएंगे उससे सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। उसके बाद वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलते सबसे पहले पेपर को शुरू करते हैं। पेपर में देखिए क्या दिया गया है, जहाँ पर आपको पता ही है कि जो पेपर होता है हमारा, जहाँ पर ये 2024-25 का पेपर होने वाला है, समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा और 70 नंबर का पेपर रहने वाला है। एफ के कोड बता दिया, एफ के कोड का पेपर आएगा 100% फंसेगा। कक्षा 9 वालों का पेपर है। उसके बाद देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होता है, जहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन जहाँ शुरू होता है, जहाँ पे खंड आ है और बहुविकल्पी प्रश्न। आपको पता है बहुविकल्पी प्रश्न शुरू होते हैं, जहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न कितने, यहाँ पे हमारे 20 नंबर ही कंप्लीट करा के जाए। कितने नंबर? 20 नंबर। जहाँ पर जो कि आपको सबसे ओएमआर में कल भरने होते हैं। तो ये सब आपको पता होगा। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या दिया गया है कि टाइथ टाइथ क्या है, टाइथ क्या था, टाइथ क्या था ये पूछा गया है। तो ये एक टाइथ एक प्रकार का टैक्स था। तो ये मतलब किस पर लगाया जाता था? तो ऑप्शन इसमें दिया गया है प्रत्यक्ष कर, सैन्य कर, धार्मिक कर, अप्रत्यक्ष कर। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। 4 ऑप्शन दे दिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी धार्मिक कर। टाइथ क्या था? टाइथ क्या था? टाइथ एक धार्मिक कर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैं ही शासन हूँ, मैं ही शासन हूँ, कथन किसका है? किसका कथन है? पहला ऑप्शन इसमें देखिए दिया गया है लुई 16वें का, और उसके बाद लुई 14वें का, लुई 15वां, और उसके बाद मेरी एंतोनते। इसके बाद ये ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लुई 14वें का जो कथन था कि मैं ही शासन हूँ, इन्होंने कहा था कि मैं ही शासन हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है? सारी नदी जैसे पूर्व की दिशा की ओर बहती है, तो इनमें से जो ऐसी कौन सी एक नदी है जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है? कोसी है, गोमती होगी, नर्मदा होगी, या फिर कावेरी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपने क्या होता, कोसी देखो जब पूरब दिशा की ओर बहती है, गोमती पूरब दिशा की ओर बहती है, कावेरी भी पूरब दिशा की ओर बहती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी है जो, ये हमेशा पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किस राज्य से नहीं गुजरती है? झारखंड से नहीं गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, त्रिपुरा से, या फिर मिजोरम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा से नहीं गुजरती, ये नीचे पड़ जाता है। उसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि पांचवा, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? ऑप्शन है अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, खासी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख, महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठवें क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा छठवां क्वेश्चन आ गया। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में जनसंख्या को शामिल किया जाता है किस रूप में? रूप पूछा गया है, परिसंपत्ति के आधार पर, धन के रूप में, मूल्य के रूप में, इन सभी के रूप में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, देखो समझते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में पूछा गया है जनसंख्या को शामिल किस रूप में किया जाता है? संपत्ति के हिसाब से भी किया जाता है, धन के रूप में भी किया जाता है, और मूल्य के रूप में भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको लगा देना है ऑप्शन नंबर घ। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, द राइट आंसर इन सभी के रूपों में। ये तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे इसका, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई? अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई? तो अंत्योदय अन्न योजना कब हुई? ऑप्शन है वर्ष 2000 में, वर्ष 2000,
2001 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2003 में। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2000 में। कब हुई? वर्ष 2000 में। 7 में का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक संसद का अंग है? संसद का अंग पूछा गया है। राज्यसभा है, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपरोक्त सभी। तो आपको ये पता होना चाहिए संसद के तीनों अंग है, तो इसका राइट आंसर इसी हिसाब से ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि राज्यसभा भी होता है, लोकसभा भी होता है, राष्ट्रपति भी। तो इसका राइट आंसर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर घ। इसका राइट आंसर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। क्या न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, या फिर 40 वर्ष होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा कि भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10वां है, भारत में 1943 में सबसे भयानक अकाल कौन सा था? बंगाल का काल था, पंजाब का था, तमिलनाडु का था, आंध्र प्रदेश का था। इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बंगाल का अकाल 1943 में सबसे भयानक अकाल जो था वो था बंगाल का अकाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 2011 की जनगणना में भारत का जनसंख्या घनत्व किसके प्रति वर्ग कितने व्यक्ति प्रति किलोमीटर था, ये पूछा गया है। यानी 2011 की, देखिए दोबारा से पढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 289, 289 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, और 389 प्रति वर्ग किलोमीटर, 386 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर हम टिक लगाएंगे वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी खा, 382 वर्ग किलोमीटर। जो 2011 की जनगणना में भारत का जनसंख्या घनत्व था, कितना था? 382 वर्ग प्रति किलोमीटर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितने प्रतिशत थी? कितने प्रतिशत थी? 3.5% थी, 25% थी, 17.5% थी, या फिर 21.19% थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी 17.5%। इसका राइट आंसर आपको ये लगा लेना, और इस पूरे के पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। मैं सारा का सारा ओएमआर सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, और उसके बाद जो आपका वर्णनात्मक प्रश्न आने वाले हैं, रिटन लिखने वाले, उसको मैं दिखा दूंगा। और आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके पेपर की पूरी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वन अधिनियम बना, भारतीय वन अधिनियम कब बना? 1861 में, 1862 में, 1865 में, 1869 में? कब बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1865, सन 1865 में। ऑप्शन नंबर सी यानी गा इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुमंतू खेती का को श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है? घुमंतू खेती को श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा से, चितमेन से, चेना से, या फिर पोड़ू से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा चेना। क्या हो जाएगा? चेना। ऑप्शन नंबर गा इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गा इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। घुमंतू खेती को श्रीलंका में किस नाम से जाना था? चेना नाम से जाना था। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे और पेपर में आपको ऐसे ही करके आना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु, ये तो बच्चों बच्चों को सवाल पता है कि न्यूनतम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है, 18 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर गा, इसका ऑप्शन नंबर खा, 18 वर्ष। चलते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है सवाल कि धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास अधिकतम अधिकतम रोक सकती कितने दिनों तक? 10 दिनों तक, 14 दिनों तक, 20 दिनों तक, 22 दिनों तक? तो आपने पढ़ा होगा नागरिक शास्त्र में
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख यानी 14 दिन, 14 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान क्या है? क्या है इसका राइट? एक मिनट, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये सवाल पूछा गया है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है या फिर असम में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का पश्चिम बंगाल में आपका ये पड़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन यानी ग्रीनविच रेखा समय से कितने घंटे आगे है? 6 घंटे आगे है, 2 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है या फिर 4 घंटे 30 मिनट आगे है? तो आपको पता है, अपनी घड़ियों में देखा होगा, डिजिटल घड़ियों में जहाँ पर 5.3 पीएम मतलब लिखा होता है जीपीटी। उसके बाद उसका ये मतलब होता है कि 5 घंटे 30 मिनट जो हमारी भारत का मानक मानक समय रेखा है वो 5 घंटे 30 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है कि टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट किसकी रचना है? हॉब्स की है, रूसो की है, लॉक की है। लॉक लॉक का नाम पूरा क्या था? लॉक का क्या नाम था पूरा? लॉक का नाम था जॉन लॉक। क्या था नाम? जॉन लॉक। जो कब हुआ था? ये हुआ था 1689 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1689 में, जॉन लॉक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लॉक, यानी टू ट्राइटेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? लॉक की है, जो कि लॉक का क्या पूरा नाम क्या है? जॉन लॉक है। उसके बाद इसकी रचना कब हुई थी? 1689 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इतना आप समझ लिए। इसमें आपके दो क्वेश्चन बन गए। ये आप ये देखिए, किसने की, उसका मतलब कब की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिरी, बिहार का शोक किस नदी को माना जाता है? किस नदी को कहा जाता है? सोन नदी कहा जाता है, गंगा नदी कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है, घाघरा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है। तो यही थे हमारे 20 ओएमआर क्वेश्चन, जो कि मैंने सारे के सारे कंप्लीट करा दिए। देखिए सारे के सारे कंप्लीट करा दिए, और इसको कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, सारे के सारे मैं इसको पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप अच्छे से फिर तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद और आप वीडियो देख सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने कहाँ पर? वर्णनात्मक प्रश्न, जो यहाँ से शुरू होता है। वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न कहाँ से शुरू होते हैं? वर्णनात्मक प्रश्न, जहाँ पर हमको ये करना है वर्णनात्मक प्रश्न। वर्ड, ये सबसे पहला देखिए क्वेश्चन दिया गया है हमें 4 नंबर। निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में देना है? आपको 80 शब्दों में। जहाँ पर आपको सबसे पहला जो सवाल दिया गया है कि जैकोबिन क्लब से आप क्या समझते हैं? जैकोबिन क्लब आप क्या है? या फिर अथवा में चराई करने चरवाहा समुदाय पर क्या प्रभाव डाला? तो इनमें से आप एक क्वेश्चन का जवाब देंगे और 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे सीधे। तो देखिए, जैसे कि जैकोबिन क्लब पूछा गया है, तो इसका जैकोबिन क्लब क्या होता है? इसकी स्थापना कब हुई थी? ऐसे कि सारे कुछ आपको सिंपल सिंपल से बता दे रहा हूँ। जैसे कि जैकोबिन क्लब, इसकी स्थापना हुई थी 1700, कब हुई थी? 89 में। कब हुई थी? 1789 में। उसके बाद 1789 में इसकी स्थापना हो गई थी। जैकोबिन क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1789 में स्थापना हो गई थी। उसके बाद ये था क्या? ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक, क्या था? एक फ्रांसीसी क्रांति। आप फ्रांसीसी क्रांति तो पढ़ी होगी, फ्रांसीसी फ्रांसीसी क्रांति, उसके दौरान एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन था, जो कि 1789 में जिसकी स्थापना हुई थी। उसी के अंतर्गत ये जैकोबिन क्लब आता है। आपने इसको पूरा का पूरा अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि 4 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद आपको अच्छे से तैयार कर लेना है बस। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्कन के आप पठार से क्या समझते हैं? पठारों के बारे में आपको पढ़ना है। ये आपका उसमें भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको भारत की झीलों का संक्षिप्त वर्णन, या फिर 4 नंबर ये भी देखे जाएगा। इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या फिर अथवा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। 4 नंबर ये का क्वेश्चन है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है अंत्योदय अन्न योजना से आप क्या समझते हैं? देखो उसमें आया था अंत्योदय कब शुरू हुई थी? 2000 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी अंत्योदय अन्न योजना? 2000, वर्ष 2000 में। उसके बाद वर्ष 2000 में कब शुरू हुई थी? वर्ष 2000 में। उसके बाद 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, जहाँ पर दूसरा अथवा में आप ये कर सकते हैं, अथवा गैर कृषि उत्पादन कार्यों की संक्षिप्त सूची बनाइए या फिर लिखिए। यहाँ पर 4 क्वेश्चन ये हो गए हमारे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए वर्णनात्मक, अगले पेज पे चलते हैं, पार्ट 2 पे। यहाँ से शुरू होता है हमारा, जहाँ पर वर्णनात्मक सेकेंड,
जहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने हैं जो कि आपको 6-6 नंबर के होने वाले। देखिए 6-6 नंबर के होने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आपके 6-6 नंबर के होंगे और फिर हाथ नीचे आपको मैप दिया जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भारत में व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत कब और कहाँ हुई। अब ये क्वेश्चन आपको देख लेना, अच्छे तैयार कर लेना है। अथवा में फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ये देखिए उसके बाद 2 क्वेश्चन से आपको एक क्वेश्चन कर लेना है, आपका अब 6 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अगला है छठवां, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की विशेषताएं बताइए। संविधान की मौलिक अधिकारों की विशेषता बताना है। 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अथवा में करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, लोकसभा की शक्तियां अथवा अधिकार एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर 6 नंबर आपको देके जाएगा। और 7वां क्वेश्चन आप करना 7वां क्वेश्चन करना है, भारत में जनसंख्या घनत्व के वितरण पर प्रकाश डालिए। ये करना है। उसके बाद अथवा में आपको दिया गया है, सदाबहार एवं पर्णपाती वन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये दिया गया है। तो उसके बाद ये देखिए आपके 7 क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद हमारा आता है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन जो कह रहा है कि आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन, 6 नंबर देके जाएगा आपको ये। उसके बाद अथवा में आइए क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है स्पष्ट कीजिए। इनमें से आपको 2 में से कर लेना है। ये थे हमारे देखिए वर्णनात्मक 2 दिए उत्तरी प्रश्न। उसके बाद ये थे हमारे लघु उत्तरी प्रश्न, ये आपके 4-4 नंबर के होने वाले, आपके 6-6 नंबर के होने वाले। फिर उसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो बचता है। यहाँ पर आपको दिया गया है 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि का नंबर देखिए, ये कह रहा है सवाल कि निम्नलिखित स्थानों को विश्व मानचित्र में डेल्टा यानी ऐसा आपको त्रिभुज सा बना के हर जगह दर्शाना है। ऐसा आपको बना देना है, ऐसा हर जगह वहां पे नाम लिख देना है चिन्ह द्वारा नाम सहित। जैसे कुछ पूछा गया लुईस 16वें कहाँ का शासक था, तो आपको सारे के साथ लुईस 16वें कहाँ का शासन था। फ्रांस की राजधानी को नाम सहित दर्शाइए। फ्रांस कहाँ है, धुरी राष्ट्र में। देखो लुईस 16वें कहाँ का शासक था, ठीक है। जहाँ का शासक था ये मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर सब बताऊंगा आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, विश्व के मैप में आपको देखो एक मैप दिया जाएगा ऐसा। एक तरफ आपको भारत का मैप बना दिया जाएगा, पीछे तरफ विश्व का मैप। जहां पर आपको पीछे साइड, जैसे पहले विश्व में मैप की विश्व मानचित्र की बात की तो वहां पर पूछा गया लुईस 16वें कहाँ का, तो आपको विश्व जहाँ का था वहां पर आपको डेल्टा बनाना है और उधर लिख देना है जहाँ का शासक था, और उसे लिख देना है, ठीक है। फिर उसके फ्रांस की राजधानी, अब उसके बाद ऐसा ऐसा बनाना है, यहाँ लिख देना फ्रांस की राजधानी जो हो धुरी राष्ट्र। उसके बाद ऐसे आप डेल्टा से सारे के सारे ऐसे बता, वहाँ वह देश जहाँ नाजीवाद का जन्म हुआ नाम सहित दर्शाइए। वह देश जहाँ बूर्बो राजवंश ने शासन किया मानचित्र में नाम सहित। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तैयार कर लेने हैं। ये सारे के सारे सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाले हैं और एक एक नंबर का क्वेश्चन, एक एक नंबर देके जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद ये देखो 4 क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद नीचे चलते हैं, नीचे ये देखिए अगला है खा नंबर। यहाँ पर कह रहा है भारत में किसी एक तटवर्ती राज्य का नाम डेल्टा सहित। इसको आपको ऐसे दर्शाना है, भारत की राजधानी चिन्ह, बिहार की राजधानी। भारत में की तटवर्ती राज्य का, तटवर्ती यानी कि कोई भी एक समुद्र तटीय यानी तटवर्ती का, जैसे गोवा भी दर्शाते हैं, गोवा भी दर्शा दे या तमिलनाडु दर्शा दें, चेन्नई दर्शा दें, ऐसे दर्शा सकते हैं। बिहार की राजधानी को प्लस से दर्शानी है, ठीक है। बिहार की राजधानी को प्लस से दर्शानी है, ऐसे प्लस से बना देंगे। उसके बाद बिहार की राजधानी हो जाएगी। उसके बाद तीसरा है यमुना नदी को चिन्ह द्वारा, ऐसे ऐसे नदी का चिन्ह बना देना, ऐसे करके नदी का चिन्ह बना देना है, आपको दर्शा देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि बुलर झील को प्लस चिन्ह से द्वारा नाम से दर्शाइए। कहाँ पर है ये, भारत के मैप में सारे के सारे दर्शाने हैं, ठीक है। भारत के मैप में दर्शाने सारे सारे। उसके बाद नेक्स्ट है किसी एक प्रायद्वीप नदी को बराबर इक्वल टू चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए। तो इसमें 1 नंबर, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देखिए बच्चों, बस यही था हमारा पेपर। कहाँ था, इतना ही था पेपर। और ये होता है हमारा पेपर का द एंड। क्या होता है पेपर का द एंड। तो बच्चों कैसा लगा पेपर, कैसी लगी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर लें लाइक, और चैनल पर नए हैं, दोबारा से कह रहा हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। क्योंकि इस चैनल पर आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आती रहती है। सारे के सारे पेपर में सॉल्यूशन करा सकता हूँ, लेकिन ओएमआर इसलिए सॉल्व करा देता हूँ आपको उसमें दिक्कत ना हो, क्योंकि और जो हमारा वर्णनात्मक क्वेश्चन है यानी रिटन, वो आप लिखेंगे तब उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसमें कोई प्रैक्टिस करने वाली बात नहीं है, इसलिए आप उसको मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको उसमें से कुछ आप यहीं सीख लेंगे, हमारे साथ करेंगे। और तो बच्चों यही था, देखो
देख लिया पूरा पेपर, और इस पेपर की मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसके और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का पेपर लाऊं, कमेंट में जरूर बताना बच्चों। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।